दोस्तों नमस्कार। हमारे वीडियोस पर तमाम मित्रों के, तमाम साथियों के, तमाम रिटायरीज लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, जो एक्सग्रेशिया मिला या क्या होना है, लेकिन वो एमसी सिंगला साहब वाले केस में क्या मामला है, उसकी तारीख कब लगी है और कब वो फाइनल हो रहा है। तो भाई साहब, मित्रों, साथियों, हमारे सेवानिवृत्त मित्रों, मैं आपको विनम्रतापूर्वक बता दूं कि आज की तारीख तक, यानी कि आज की तारीख तक, 8 तारीख तक भाई साहब, कोई भी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने अभी एमसी सिंगला साहब के केस में नहीं लगाई है। वेबसाइट तो उसकी यही कह रही है भाई साहब। कभी कभी होता है कि मतलब हम लोग चूंकि सीधे साधे रिटायरीज आदमी हैं, हमारी नहीं समझ में आता कि क्या हमारा भैया सुप्रीम कोर्ट का ये जो वेबसाइट है किसी ने ऐसे लोगों ने हैक कर ली जिससे कम से कम ये बैंक वालों का मामला ना लग पावा है। हालांकि सीजेआई साहब ने तो हमेशा कहा है कि जो रिटायरीज़ हैं, जो पुराने लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इनका मामला प्रायोरिटी पर लगाया जाए। अपने हाई कोर्ट्स को उन्होंने निर्देश भी पहले जारी किए हैं कई बार। तो उसमें अब क्या कहा जाए, लेकिन गांव में हमारे कहावत है कि जब अंधरा तब पतियाए जब भरकौरी भेंटे। मतलब यह है कि जब कुछ हमारा लोगों का भी कुछ केस लगे और उसका निर्णय आए। तो मित्रों बता दूं कि आज की तारीख तक एमसी सिंगला साहब के केस में, हालांकि एमसी सिंगला साहब भी बेचारे केस लगा के अब प्रभु की शरण में है, तो उसमें अभी तक कोई तारीख नहीं लगी है। दूसरी बात, कल एआईबीआरएफ ने एक सर्कुलर जारी किया भाई साहब। उन्होंने सर्कुलर जारी किया, उनके जनरल सेक्रेटरी साहब ने, जैन साहब ने, और बताया आपने, ऑफिस बेरर्स के लिए सर्कुलर है वो, कि साहब तमाम लोगों से, था रिटायरीज से ही बढ़िया रिव्यू आ रहे हैं और एक्सग्रेशिया लोगों को मिल गया है, लोग बड़े खुश हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं लोग। इस तरीके की बात उन्होंने अपने उसमें कही सर्कुलर में। भाई साहब इससे मैं सहमत व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं हूं। आप अपने कमेंट में बताइएगा कि अगर आप एक्सग्रेशिया से सहमत हो। अरे बहुत जगह तो एक्सग्रेशिया तक अभी नहीं मिला भाई साहब। एसबीआई ने भी नहीं दिया। रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंकों को जो हमेशा मिलता है अभी भी मिलेगा, अभी उनको भी नहीं मिला है और लोग सब सहमत हो गए। और उन्होंने ये भी कहा सर्कुलर में कि लोगों ने तमाम अपना डोनेशन देने के लिए हमको कहा है, मतलब लेवी देने के लिए हमको कहा है। ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है। ये है वो है, कुल मिलाकर के हुआ कि लेवी की ज़रूरत है। लेवी की ज़रूरत है। अरे भैया, हमने कब कहा कि हम लेवी नहीं देते या हम नहीं देना चाहते? लेकिन कुछ काम तो करो। यहाँ तो काम करने वाला नहीं मिल रहा है। हम तो काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं, काम करने वाले वकीलों को ढूंढ रहे हैं। कोई तो मिलो भैया। एक बात बताइए हमको, आप बताइएगा भाई साहब, आप लोग अपने में कमेंट में, कि जब बहुत दिनों तक डेट नहीं लगती है, उसका भी कोई तरीका है, उसके लिए आवेदन किया जाता है कोर्ट में अलग से कि साहब इसमें डेट लगाई जाए। कब लगाई गई भाई साहब? और नहीं लगाई गई तो क्यों नहीं लगाई गई? कमी किसकी? हमारी का मतलब है जो उस मामले को लीड कर रहे हैं, लीडरशिप जो है, जो एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी समझ में क्यों नहीं आया कि वकील साहब को भेज के करावाएं, फीस दो दोबारा उनकी, बिना फीस लिए वो अपने किसी का घर का केस नहीं देखते तो आपका क्या देखेंगे? और फीस की अगर कमी हो तो हम लोगों को बताएं, हम लोगों के रिटायरीज एक रोटी कम खाएंगे लेकिन आपको देंगे। लेकिन भाई साहब इस केस को निपटाने के लिए, लिंगारान करने के लिए नहीं, कि 28-30 साल से चला रहा है तमाम सारा अपडेशन के मामले, और हम लोग ऐसे रिटायरीज एसोसिएशन, अरे रिटायरीज एसोसिएशन होती है कि पेंशन अपडेशन हो जाए, इसके बावजूद एसोसिएशन रहेगी। आप ऐसा क्यों समझते हो कि पेंशन अपडेशन हो जाएगी तो फिर एसोसिएशन किनारे हो जाएगी? ऐसा नहीं। एसोसिएशन तब भी रहेगी, तब भी हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, मीटिंग्स करेंगे, एक दूसरे से के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे और सरकार से पुनः डिमांड करेंगे कि कम से कम रिटायरीज़ के मामले में आईबीए ये व्यवस्था करे, डीएफएस ये व्यवस्था करे कि कम से कम 5 लाख का जो रिटायरीज़ का जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो निःशुल्क होना चाहिए। क्योंकि हम लोग रिटायरीज़ को पेंशन कितनी मिलती है भाई साहब? हम लोग इतना कास्टली बियर नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए से ऊपर का है भाई साहब इसका प्रीमियम। तो 5 लाख तक का बेसिक प्रीमियम, बेसिक इंश्योरेंस जो है, माफ़ कीजिएगा, बेसिक इंश्योरेंस, ये
आईबीए की तरफ से, डीएफएस की तरफ से कराया जाए, जिसका पैसा बैंक बियर करे। ये बात करने में क्या एतराज है भाई साहब? जैसे आप जो काम कर रहे हैं आपके साथ स्टाफ, उनके लिए आप कराते हो। हम लोग ये हमेशा ये बात कहते रहे हैं। ये बात की आजकल चर्चा नहीं हो रही। आजकल चर्चा क्या होती है सर्कुलर्स में कि ये जो एक्सग्रेसिया आया है वो कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा भाई साहब अपना देख लीजिए, 3 रुपए कम तो नहीं रह गए, मतलब इस तरीके से। अच्छा डीए, अरे भैया डीए और डीआर जो मिल रहा है वो उसका अलग सिस्टम है, चलिए ठीक है मिल रहा है, लेकिन भाई साहब हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, हम वो डिसाइड करने में, हम उसको बताने में, उसको तय करने में हम काहे को पीछे रह रहे हैं। और पीछे रह रहे हैं इसीलिए 28-30 साल से पीछे हैं भाई साहब। और दूसरी बात ये, हम उनके भरोसे हैं कि जो ठीक से उनको नहीं दिला पाते। कहने के लिए कह दिया जाए, वर्किंग वालों को, जो हमारे लीडर लोग हैं बैंक में, जो पहले वर्किंग वालों को ठीक से नहीं दिला पाते, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। अरे हम उनको सहयोग करें, ठीक है, वो हमको सहयोग करें, है वो हमारी मांग उठाएं, हम उनकी लोगों की मांग को समर्थन करें, ये तो ठीक है। लेकिन हम केवल उनके भरोसे क्यों बैठे रहें? हम बैंक से रिटायर हुए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हैं, अभी जिंदा हैं और ठीक से जिंदा हैं। और हम अभी संघर्ष करेंगे। हमारे साथियों को चाहिए, हमारे रिटायरी एसोसिएशन से पुनः निवेदन है कि भाई साहब आप लेवी जरूर लीजिए, लेवी देने में कोई इतराज़ नहीं, लेकिन भाई साहब कुछ काम भी करें। जैसे AIBRF ने जब यह सर्कुलर निकाला है कि सब लोग बड़े खुश हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भाई साहब अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जो भी हमारा एक्शन का प्लान हमारे एसोसिएशंस देंगे हम आपको फिर बताएंगे। ये था आज तक का अपडेट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।